तो वो करना है कि कुछ खा लेना है, ग्लूकोज पाउडर, इलेक्ट्रोल पाउडर, कुछ भी ऐसा खा करके या पी करके आपको लेफ्ट लैटरल देखना है, और फिर देखना है कि क्या ये मूवमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे आपके चल रहे हो। अब मैं एक छोटा सा टिप आप लोग को बता दे रही हूँ कि अगर आपको काउंट करना हो कि क्या मेरा बच्चा चल रहा है, कितना बार चल रहा है, तो हम लोग का एक नियम होता है, काउंट टू 10, मतलब 10 बार। तो 10 बार कैसे? तो दिन भर 12 घंटा में, मतलब अगर आप 8 बजे सुबह को उठ रहे हैं तो 8 बजे सुबह से लेकर अगर 8 बजे शाम तक अगर आप 10 बार आपका बेबी मूव कर रहा है तो आपका बेबी ऑल राइट है। या फिर एक ऐसा भी हम लोग करते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप बेबी का किक काउंट करिए, 1 घंटे आप लेते रहिए, या फिर आप ध्यान दीजिए 1 घंटे। अगर 1 घंटे ब्रेकफास्ट, 1 घंटा लंच और 1 घंटा डिनर, उसके बाद क्या कीजिए, आप तीनों बार काउंट कीजिए। अगर तीनों का ऐड जो है वो 10 से ज्यादा आ रहा है या अराउंड 10 आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है। तो इस तरह आप अपना बच्चे के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इचिंग में एंटी फंगल क्रीम दे देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेनली वो जो होता है वो कोलेस्टासिन इन प्रेगनेंसी की वजह से होता है, तो उसका ध्यान देना है। दूसरा चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एस्केबीज हो, उसकी वजह से भी ईचिंग होता है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग देखते हैं कि मतलब अगर फिंगर्स के बीच में तो उसका बड़ो तो नहीं है, अगर वो होगा तो उसको भी हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना होगा। और इसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो कपड़े उतार रहे हैं उसको आपको गर्म पानी में धोना, आपके ही कपड़े नहीं, आपके जो बेडशीट है या फिर आपके जिनके लोगों के साथ आप सो रहे हैं, तो उसका जो है उसको भी आपको अच्छे से गर्म पानी में धोना है, क्योंकि वो जो है वो कपड़े के रेशे में ऐसे चिपक जाता है, तो वो चीज का भी, इसके बीच का भी ध्यान रखना है। बहुत बार गर्मी की वजह, तो मैंने एक कारण बताया कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी, दूसरा इसके बीच की वजह से बताया, तीसरा बहुत बार होता है ना कि गर्मी में जो हम लोग हीट रैश बोलते हैं, घमौड़ी जो हिंदी में बोलते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो उसमें तो हम लोग को जो नॉर्मल प्रिकली हीट पाउडर हो गया या फिर कोई भी उसमें भी आप लोशन यूज कर सकते हैं, और ठंडे पानी से आप कोशिश कीजिए, ठंडे बर्फ से ऐसे करके रब कीजिए, उससे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ईचिंग तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आपको लिवर का कोई दिक्कत है तो जिसकी वजह से आपको कोलेस्टासिस हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको स्टोन है जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर कुछ ऐसा, उसमें भी आपको ईचिंग का कंप्लेन रहेगा। तो इसलिए हम लोग उस चीज के लिए भी अगर ज्यादा है तो हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव काउज भी, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट का, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को देखकर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मतलब किस साइड का, अगर जरूरत हो तो अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग देते, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर स्टोन है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से इचिंग हो रहा है, तो उस चीज को भी हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेडिकोज को कि सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज पे नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज करता है। तो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये प्लेसेंटा की वजह से भी होता है, आपको उसको कोरिलेट करना होगा। इसके अलावा मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि अ, क्या हो सकता है, मैंने हेपेटाइटिस का बात बताया, तो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स है, अब जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उनका जब वायरल मार्कर होता है तो उनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी ये किया जाता है कि स्क्रीनिंग, उसमें भी जो जॉन्डिस का चांस रहता है। इसके अलावा जॉन्डिस और कहाँ कहाँ हो सकता है, जो बहुत मोस्ट कॉमन है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती है ना, बाहर का खाना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाती है, तो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाने से हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है। और क्या आपको पता है, हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन बहुत मतलब फल्मिनेंट हम लोग बोलते हैं ना, बहुत खतरनाक टाइप का होता है, बहुत जल्दी ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के बॉडी में मतलब ग्रो करता है हेपेटाइटिस ई का वायरस, और बहुत खराब भी इसका प्रोग्नोसिस होता है। तो इसलिए मैं प्रेग्नेंट फीमेल से ये भी बोलूंगी कि काइंडली आप बाहर का फास्ट फूड ना खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको बहुत मन कर रहा है बाहर का कुछ खाने का तो आप खुद घर में उसे बना लीजिए, सैंडविच हुआ आपका, पानी पूरी हुआ, ये सब तो आप घर पे इजिली अवेलेबल करा सकती हैं। तो काइंडली रोड पर का जो पानी पूरी है वो सब नहीं खाइए, बहुत ये हो सकता है कि आप खा रहे हो आपको नहीं हो रहा, लेकिन क्या पता किस बार वो चीज आपको हो जाए, तो इसलिए उससे बच के रखना है कि बाहर का काइंडली आप खाना ना खाएं। और क्या बोल रहे हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सबको प्रेफर करें।
इसके अलावा अगर इचिंग हो रहा है तो आप अब मैं इचिंग की तरफ आ रही हूँ कि अगर इचिंग ज्यादा हो रहा है तो आप जो एलोवेरा जो लोग बहुत सारे लोग घर पे उगाते हैं उसका भी एलोवेरा को कट करके फ्रेश एलोवेरा को भी रब कर सकते हैं। तो इस तरह उसका ये ट्रीटमेंट होगा। और ये चीज मैं बार बार बता रही हूँ कि ये नहीं है कि अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो 100% ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत हल्का फुल्का इचिंग रहता ही है तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ठीक है। और ये कि मतलब इस चीज को बहुत हल्के में भी नहीं लेना और बहुत इसको लेके परेशान भी नहीं होना। मतलब बस आपको कॉशियस रहना है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मतलब कि हम बच्चे का चाल पे या जो हम लोग फीटल मूवमेंट बोलते हैं वो फीटल मूवमेंट को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बहुत हद तक मतलब क्या होगा कि हमारा ये चीज हम लोग इससे बचे रहेंगे कि बच्चे को कुछ नहीं हो। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट के लिए, कि प्रेगनेंसी के जस्ट मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद आप बहुत सारी फीमेल्स को ये हुआ होगा और ये चीज को वो फील कर रही होंगी कि प्रेग्नेंट जैसे ही डिलीवरी होता है विद इन 24 आवर्स वो सारा खत्म हो जाता है। मतलब जो सारा इचिंग था, जो सारा ये था, उसको वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि चलिए बच्चे की डिलीवरी के बाद आप केयर फ्री हो जाइएगा। तो ये चीज है। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों को इचिंग की वजह से मतलब अगर बहुत ज्यादा रैशेस हो गए हैं तो काइंडली उसको और नाखून से, नेल से रब नहीं कीजिए। आप वहां पे कोई सूदिंग वाला लोशन या फिर आपके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लोशन आप यूज कीजिए और उसको आप ठीक होने दीजिए। उसके लिए नहीं परेशान हो रहा है कि मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो धीरे धीरे खुद आपका वो रिग्रेस कर जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक 15 मिनट्स का मेरा सेशन रहता है तो ये 15 मिनट्स मेरे होने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है मैंने इस टॉपिक में आपको जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो और कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं मुझे। आप लोग फॉलो कर सकते हैं लिली हेल्थ केयर को इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पर भी। उस पर हम बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं हमारे क्लिनिक में क्या हो रहा है। इसके अलावा थोड़े से मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती रहती हूँ तो आप उसे फॉलो कीजिए। आपको बहुत कुछ ये मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। और मैं इस कोशिश करती हूँ कि इसको मेडिकल टर्म में नहीं बल्कि जनरल लैंग्वेज में बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो